सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। दीर्घ अवकाश के बाद एक बार फिर से द्वादशी कक्षा में भास्वती भाग 2 के तृतीय पाठ मातुर आज्ञा गरीयसी के दूसरे पीरियड से अध्ययन पुनः आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम इस पाठ के 9 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। मातुर आज्ञा गरीयसी, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा स्मरण करा दूं आपको। यह श्री रामचंद्र जी को जब अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी के द्वारा दिया जाता है, निर्वासन दिया जाता है, तो लक्ष्मण को गुस्सा आता है। तो राम और लक्ष्मण में परस्पर संवाद होता है कि भाई यह माता ने बहुत गलत कार्य किया है, परंतु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि माता माता होती है, चाहे वह भरत की माता हो या हमारी माता हो, उसमें कोई भेद नहीं। और जो भी करती है वो अच्छे के लिए करती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए राजा भरत बने या राजा हम बने, वो दोनों समान बात है। और यदि वो राजा है तो उस लाघा में हमें उनकी परिपालना करनी है, उनके आदेश का पालन करना है। यहाँ तक हमने 9 श्लोकों का अध्ययन किया था। अब श्लोक संख्या 9 के बाद आगे हम अध्ययन आरंभ करते हैं। लक्ष्मणः, यहाँ से न शक्नोमि रोषम धारयितुम। हम लक्ष्मण कहते हैं कि हम रोष को यानी गुस्से को भी धारण नहीं कर सकते। भवतु भवतु, ठीक है, गच्छामस्तावत, तो चलते हैं। तावत मैंने तो, गच्छामः मैंने चले जाते हैं। प्रस्थितः, इसके बाद प्रस्थान करते हैं। रामः, ये श्लोक संख्या 10। त्रैलोक्यं दग्धुं कामेव ललाटपुट संस्थिता भ्रिकुटिर्लक्ष्मणस्यैषा नियतिव व्यवस्थिता। त्रैलोक्यम, 3 लोक का समाहार, ये त्रैलोक्यम कहलाएगा। तो इसमें बताया गया है त्रैलोक्यम दग्धु कामेव, तीनों लोकों को जलाने, दग्ध करने की इच्छा रखते हुए। ललाट पुट संस्थिता, ललाट माने होता है मस्तक, ललाट पटल पर, संस्थिता मैंने संस्थित हो गई हैं, ठहर गई हैं। जो मस्तक पर झुर्रियाँ पड़ती हैं ना, एक तो बुढ़ापे में होती है, एक गुस्से में, जब गुस्सा होता है इंसान तो ललाट पुट खड़े हो जाते हैं। मस्तक पटल में क्रोध की लाइनें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसमें बताया गया है कि यह लक्ष्मण के माथे पर स्थित भ्रिकुटी त्रैलोक्यम दग्धुम कामेव, तीनों लोगों को जला देने की इच्छा रखती हुई। नियति इव व्यवस्थिता, नियति के समान व्यवस्थित हो गई है, यानी भाग्य विधाता के समान व्यवस्थित हो गई हैं। तीनों लोगों को जलाने की इच्छा रखते हुए जो लक्ष्मण की यह मस्तक पर भ्रिकुटी स्थापित हो गई है, वह नियति के समान व्यवस्थित है। नियति मैंने भाग्य के समान, भाग्य विधाता के समान व्यवस्थित है। यानी भाव ये है कि श्री राम लक्ष्मण के क्रोध को समझते हैं, जानते हैं कि लक्ष्मण में बहुत अधिक गुस्सा है, इसलिए श्री राम उनको समझाते हैं। अतएव उनको शांत करने का हर संभव प्रयास करते हैं कि लक्ष्मण आप यहाँ आ जाओ। इसके बाद लक्ष्मण कहता है आर्य अयम अस्मि, यह मैं हूँ, यह मैं आ गया हूँ। रामः भवतः स्थैर्यमुत्पादयता मयेव विहितम्
आपकी स्थिरता के लिए, आपको स्थिर करने के लिए मैंने ऐसा कहा है। उच्यतामिदानीम, अब आप बताइए। ताते धनुर्न मयि सत्यमेवेक्ष्यमाणे मुञ्चानि मातरे शरं स्वधनं हरन्त्यां दोषेषु बह्यं मनुजं भरतं हनानि किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु। ताते धनुर न मयि, पिता जी के लिए सत्य देखने पर, सत्यम ईक्षमाणे यानी सच को देखने पर, मुझ में पिता जी के सत्य को देखने पर, मुंचानी मातृ शरम स्वधनम हरंत्याम, अपना धन चुराने वाली, मुंच होता है छोड़ना, और स्वधनम हरंत्याम मैंने अपने धन का हरण करने वाली, और शर होता है बाण, मातृ मैंने माता पर सप्तमी एक वचन है, माता पर मुंचानी मैंने छोड़ दूँ। जिस पिता पर मुझे सत्य के दर्शन होते हैं उसको देखने पर, और कि भाई मेरा धन चुरा लिया है, स्वधनम हरंत्याम, मेरे धन का हरण कर लिया है, केवल इस बात पर माता पर मैं बाण चला दूं। दोषेषु बह्यम अनुजम भरतम हनानि, अपने क्रोध के लिए अनुजम मैंने छोटे भाई को, दोषेषु उन दोषों में जिनका दोष है ही नहीं, बाह्यम उन बाह्य दोषों के लिए मैं अनुजम भरतम हनानि, अपने छोटे भाई भरत को मार दूं। किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, तीनों पातक दोषों में अपने क्रोध के लिए दोष, किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, इन तीनों नीच कार्यों में कौन सा गुस्सा ज़्यादा रुचिकर है। इन तीनों पातक दोषों में अपने क्रोध के लिए, तीनों दोषों में क्या मैं भरत का हनन कर दूं, क्या मैं उसको मार दूं। सिंपल सी बात है। जिस पिता में मुझे सत्य के दर्शन होते हैं और उसके मैं विरुद्ध चला जाऊं, ताते धनुर न मयि सत्यम ईक्षमाणे, और जिस माता ने धन का हरण किया है यानी मेरे राज्य का हरण किया है उस पर मैं शरम मुंचानी बाण छोड़ दूं, और बाह्य दोषों के लिए, बाह्य दोषों में त्रिषु पातकेषु, इन तीनों पतित कार्यों में रोषणाय मैंने गुस्सा करने के लिए क्या मैं भरत को मार दूं। लक्ष्मण स वाष्पम, लक्ष्मण वाष्प सहित यानी आंखों में आंसू लिए हुए, हा अधिक अस्मान विज्ञाय उपालभसे, हा अधिक, हाय धिक्कार है, अस्मान हमें न जानकर उल्हाना दे रहे हो, उपालभसे अस्मान अविज्ञाय, हमें न समझे बिना ही आप उल्हाना दे रहे हो। यत्कृते महति क्लेशे राज्य में न मनोरथः वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। यत्कृते महति क्लेशे, जिसके लिए बहुत अधिक कष्ट होने पर, राज्य में जिस राज्य के लिए बहुत अधिक कष्ट होने पर, मैं न मनोरथ है, मेरा उसमें कोई मनोरथ नहीं है। 14 वर्ष तक रहना है। जिस राज्य के लिए इतना क्लेश हुआ उसके लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। वर्षाणि किल चतुर्दश त्वये वनया, वने त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा 14 साल तक वन में निवास करना है। जिस राज्य के कारण मुझे और मेरे परिवार को इतना कष्ट हुआ है, तो उस राज्य में जिसकी वजह से सबको कष्ट हो गया, तो मैं उस राज्य में कोई अपनी लालसा, कोई इच्छा, कोई अपना मनोरथ नहीं रखता।
यत् कृते महति क्लेशे राज्य, जिस राज्य के लिए बहुत अधिक कष्ट हुआ है, महति मैंने महान कष्ट हुआ है, क्लेश मैंने कष्ट हुआ है, न मैं मनोरथ, उस राज्य में मेरा कोई मनोरथ नहीं है, इसलिए मेरा 14 साल तक वन में ही निवास करना है। अर्थात जहाँ इतना दुख हो गया है वहाँ राज करने की इच्छा नहीं रही। पिताजी के वचनानुसार अब मेरा वन जाना ही ठीक रहेगा। लक्ष्मणः, इसके बाद है रामः, अत्र मोहमुपगतस्तत्र भवान। आप यहाँ मोह के कारण ही मोह में चले गए हैं। हंत निवेदितुम अप्रभुत्वम मैथिली, निवेदितुम अप्रभुत्वम मैथिली। मैथिली सीता के लिए संबोधित हुआ है। निवेदितुम नियुपसर्ग विद धातु कुत प्रत्यय, कि आप यहाँ मोह को प्राप्त हो गए हो। मोहम उपगत तत्र भवान। हंत निवेदितुम अप्रभुत्वम, हमारी असमर्थ्य का कथन किया है। निवेदितुम अप्रभुत्वम यानी जहाँ पर अपना स्वामीपना ना हो, जहाँ पर अपना एकाधिकार ना हो, आप अपनी असमर्थ्य का यहाँ पर कथन कर रहे हो। मैथिली यानी सीता, आप शुभ के लिए दिए गए वस्त्र ले आइए। मैथिली मंगलार्थे अनया दत्तान वल्कलान तावत आनय। हे सीता, आप शुभ के लिए अनया मैंने इस माता कैकेयी के द्वारा, दत्तान मैंने दिए हुए, वल्कलान मैंने वस्त्रों को, तावत मैंने तो, आनय मैंने लाओ। करोमि अन्य नृप धर्मम नैव वाप्तम नोपपादितम। अन्य राजाओं से प्राप्त, अन्य नृपई धर्मम नैव वाप्तम, अन्य राजाओं से प्राप्त और स्वयं के द्वारा न बनाया गया, न उपपादितम, नहीं उपपादित किया गया, नहीं बनाया गया, ऐसा राज्य का शासन मैं न करोमि, नहीं करता। यही मेरा धर्म है। मंगल अर्थ के लिए दिए गए वस्त्रों को हे मैथिली आप ले आओ, क्योंकि मैं दूसरे राजाओं के लिए, दूसरे राजाओं के द्वारा दूसरे राजाओं से प्राप्त और स्वयं न बनाए गए मैं इस शासन को नहीं करूँगा। यही मेरा धर्म है। सीता, गृह्णातु आर्य, हे आर्य आप वस्त्र ग्रहण करें। राम, मैथिली किम व्यवस्थितम, मैथिली को कहता है किम क्या, व्यवस्थितम सब तैयारियां हैं, क्या आप सब विश्वास है। सीता, ननु सह धर्मचारिणी खलु अहम, मैं आपकी धर्म संगिनी हूँ, आपके साथ अनुसरण करने वाली हूँ। मया एकाकिना किल गंतव्यम, मुझ अकेली के द्वारा, किल गंतव्यम निश्चित रूप से, राम कहते हैं कि मैं एकाकिना, मुझे अकेले ही निश्चित रूप से जाना है। और सीता कहती है कि मैं आपकी धर्मचारिणी हूँ। सीता, अतो न खलु अनुगच्छामि, अरे मैं भी आपका अनुगमन करूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राम, वने खलु वस्तव्यम, वन में रहना होगा। सीता, तत् खलु में प्रसादः प्रासादः, तो वहाँ पर भी मेरा प्रसाद होगा, मेरी प्रसन्नता होगी। राम, स्वसुर शुश्रूषा च अपि च ते निवर्तितव्या, तुम सास और ससुर की सेवा से भी विरक्त हो जाओगी। सीता, एनाम उद्दिश्य देवता नाम प्रणामः क्रियते, इसको लक्ष्य करके मैं देवताओं को प्रणाम करती हूँ। लक्ष्मणः वा आर्यतामियम, हे लक्ष्मण, वार्यताम रोको इसको,
लक्ष्मण को कहता है वार्यताम एवं वरी धातु होता है हटाना। हे लक्ष्मण आप इसको रोको। लक्ष्मण नार्य न उत्साहे श्लाघनीय काले वारितुम अत्र भवती। मैं इस प्रशंसनीय कार्य में उत्साह बढ़ाने वाले कार्य में मैं माता सीता को अत्र भवती मैंने आदरणीय सीता को न वारयितुम नहीं रोक सकता। तो इसमें सीता भी साथ जाने के लिए आग्रह करती है। तो ये था पाठ। इसमें ये शब्दार्थ है बच्चों, आप देख रहे हैं पेज नंबर 22, पेज नंबर 23, पेज नंबर 24 से अभ्यास शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले एक पद में उत्तर दे। एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षयितव्या। तो इसका उत्तर होगा एक पद में कि एक शरीर में संक्षिप्त किसकी रक्षा होनी चाहिए, तो पृथ्वी की। का अर्थ है पृथ्वी। शरीरे कह प्रहरति, शरीर पर कौन प्रहार करता है। आरी श्लोक में दिया हुआ है। प्रश्न ग स्वजनः कुत्र प्रहरति, स्वजनः कुत्र प्रहरति, तो कुत्र के स्थान पर एक पद में हृदये, सप्तमी एकवचन में आंसर देना क्योंकि कुत्र है। कैकेय्याः भर्ता केन समः आसीत्, तो केन तृतीय विभक्ति एकवचन में आंसर देना होगा। इसके सिमिलर आंसर होगा शक्रेण। कह मातुः परिवादं श्रोतुं न इच्छति, रामः, राम जो है माता के परिवाद को नहीं सुनना चाहता। केन लोकम युवती रहितुं कर्तुं निश्चय कृतः, लक्ष्मणेन, लक्ष्मण संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय करता है। प्रतिमानस्य नाटकस्य रचयिता कः, तो इसका उत्तर होगा महाकवि भासः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। रामस्य अभिषेकः, पहला क भाग, दूसरे का क भाग। रामस्य अभिषेकः कथम निवृत्तः, राम का अभिषेक कैसे रुक गया। कैकेय्याः वचनात् रामस्य अभिषेकः निवृत्तः, माता कैकेयी के वचनों से राम का अभिषेक, राज्याभिषेक रोक दिया गया। दशरथस्य मोहं श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किमुक्तवान्, दशरथस्य मोहं श्रुत्वा, दशरथ के मूर्छा को सुनकर के लक्ष्मण के द्वारा रोषेण मैंने गुस्से से क्या कहा गया, तो लक्ष्मण के द्वारा कहा गया अहम लोकम युवतिरहितं कर्तुं निश्चय कृतः, मैं संसार को लोक युवतियों से रहित कर दूंगा। और एक बात और कही गई, कथम कथम मोहम उपगता है, कि हाय कैसे कैसे पिता को मूर्छा आ गई। लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चय कृतः, लक्ष्मण के द्वारा क्या करने के लिए निश्चय किया गया, तो युवती रहती आ चुका है, ये पहले पढ़ दिया गया गलती से। अब है ग भाग। रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि, राम के द्वारा तीन जो पातक बताए गए, जो निंद्य कर्म है, जो नीच कर्म है, वो कौन कौन से हैं। स्वधनम, शरम और रुचिरम, अपना धन, बाण और इच्छा, कामना, ये तीन पातक कार्य कहे गए हैं। किसी पर बाण चलाना, किसी के धन का, अपने धन में लालसा होना और इच्छा, अत्यधिक इच्छा, चाहे राज्य की हो, चाहे धन की हो, चाहे किसी की भी, तो ये तीन पातक कर्म कहे गए हैं राम के द्वारा। अंतिम प्रश्न है इसका, त्रैलोक्यम दग्धुम रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति, राम लक्ष्मण के गुस्से को कैसे बताता है। तो तीनों लोगों को जलाने की बात कही थी ना, ऐसे दिखता था कि जैसे तीनों लोगों को जला देगा। उसके माथे पर, उसके मस्तक पर ऐसी भ्रुकुटी यानी त्योड़ी, हिंदी में कहते हैं ना माथे पर त्योड़ियाँ चढ़ना। त्रैलोक्यम दग्धु कामेव ललाटपुट संस्थिता
भ्रिकुटी लक्ष्मणस्यैषा नियति व्यवस्थिता। तीनों लोगों को जलाने की इच्छा वाला माथे पर जो पुट स्थापित हो गए हैं, ऐसी भ्रिकुटी वाले लक्ष्मण के लिए नियति यानी भाग्य विधाता व्यवस्थित हो चुके हैं। आगे है प्रश्न निर्माण। माया का प्रश्न निर्माण होगा केन, दोषेषु का उत्तर होगा केशु, राज्ञा का उत्तर होगा केन, पार्थिवस्य षष्ठी एक वचन है तो उत्तर होगा कस्य, और शरीरे सप्तमी एक वचन है तो उत्तर होगा कुत्र। किसने किसको ये बात कही? एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या। ये राम ने बात कही थी कांचुकी को। दूसरी, अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षिप्तुम। ये कांचुकी ने राम को बात कही थी। इसके बाद है नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। नए राजा के विचार में प्रजा जनों की कोई शंका नहीं है। ये बात कही थी राम ने कांचुकी के लिए। रोदितव्य काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम। तो इसमें ग में बात कही गई है सीता ने राम को। न शक्नोमि रोषम धारयितुम। पांचवा जो भाग है इसमें लक्ष्मण ने राम को बात कही है। एनाम उद्देश्य देवतानाम प्रणामः क्रियते। इसको उद्देश्य लेकर के देवताओं को प्रणाम करता हूँ। ये जो च भाग है ये सीता ने राम को बात कही। यत्कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः। जिसके कारण बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, ऐसे राज्य में मुझे कोई चाह नहीं। तो ये लक्ष्मण ने राम को बात कही। इसके बाद है प्रश्न 5। पाठ को लेकर के राम और लक्ष्मण के चारित्र की विशेषताएं हिंदी अंग्रेजी भाषा में लिखिए। ये एग्जाम में नहीं आता। पाठ से चुन करके अव्ययपद लिखें, या आप कर सकते हो। अव्ययपद की परिभाषा है जो लिंग विभक्ति और काल वचन के कारण जिसमें कोई बदलाव नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जिसके शब्द रूप नहीं चलते, धातु रूप नहीं चलते, और जो एक जैसे शब्द रहते हैं हमेशा, ऐसे शब्दों को आपने ढूंढना है। प्रश्न संख्या 8। नीचे दिए गए वाक्यों को आप संस्कृत वाक्य बनाएं। तो ये आप खुद अपने आप एक्सरसाइज करेंगे श्लोक पढ़ करके। इसके बाद है श्लोक नंबर 9, इन पंक्तियों के भावार्थ। ये भी हो चुका है। और प्रश्न संख्या 10, यहाँ संधि विच्छेद करना है। रक्षितव्येति, रक्षितव्य जमा इति, गुण संधि। गुणेन अत्र, यहाँ दीर्घ संधि है। गुणेन जमा अत्र। शरीरे जमा अरि, यहाँ पूर्व रूप संधि है। शरीरे रि। स्वजनः जमा तथा, यहाँ पर विसर्ग संधि है। येन जमा अकार्यम, यहाँ दीर्घ संधि है। खलु जमा अस्मत्, यहाँ यण संधि है। खलवास्मत्। किम जमा अपि जमा अभिमतम, पहले संयोग है फिर यण संधि है। हस्तेन जमा एव, यहाँ वृद्धि संधि है। दग्धु कामेव, दग्धु जमा कामेव संयोग है। तो इस प्रकार से संधि, इस प्रकार ये अध्ययन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लाभान्वित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।